आपको कल हमने पढ़ा था वैदिक मैथ में एकाधिकरण विधि से योग करना और घटाना। आज हम पढ़ेंगे एकाधिकरण और विधि से गुणा करना। तो सबसे पहले हमारे पास कोई भी क्वेश्चन है, जैसे 15 को हमें मल्टीप्लाई करना है किससे 25, ठीक है। तो अब हमें ध्यान रखना है कि एकाधिकरण पूर्ण विधि इसके अंदर कब लगेगी और कब नहीं लगेगी। तो हमारे पास जैसे 15 और 25 है, इसका इकाई का अंक 5 और इसका भी इकाई का अंक कितना है 5 है। तो जो भी इकाई के अंक होते हैं इनका क्या करना है, हमें योगफल करके देखना है। इनको जोड़ेंगे तो 5 + 5 कितने हो जाएंगे हमारे 10, ठीक है। अगर हमारे पास इकाई के अंकों का योगफल कितना आता है 10 आता है, या इसके अलावा अगर हमारे पास 97 प्लस में जैसे 03 है, ठीक है, इनका योगफल कितना होगा 100 होगा। इसके लिए संख्या मान लेते हैं कि हमारे पास 197 मल्टीप्लाई में 103। तो हमें यहाँ पर ध्यान में रखना है कि हमारे पास जो पहले वाले अंक हैं, ठीक है, स्टार्टिंग के जो अंक हैं वो क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए जैसा कि इसमें, लेकिन इसके अंदर हमारे पास क्या है, समान नहीं है। तो हमारे पास इनका योगफल तो 10 है, इसका योगफल 100 है। योगफल 1 भी हो सकता है, जैसे 1/6 5/6, दोनों का योगफल कितना आएगा हमारे पास 1 आएगा। तो अगर इकाई के अंकों का अर्थात या फिर समान अंकों को छोड़ करके जो अंक बच गए हैं उनका योगफल 1 हो 10 100 या 1000, तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, एकाधिकरण पूर्ण विधि से गुणा कर सकते हैं। तो ये तो हमारे पास ये था कि हमारे पास एकाधिकरण विधि से हम गुणा कब करेंगे और कब नहीं करेंगे। तो इसके अंदर हम देख सकते हैं कि 5 और 5 का योगफल कितना है 10 है, लेकिन जो इसके जो अपने पास छूटे हुए अंक हैं अर्थात स्टार्टिंग के जो अंक हैं वो क्या है, समान नहीं है। अगर यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर भी कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए, या फिर ये 2 है तो यहाँ पर भी कितना होना चाहिए था 2 होना चाहिए था। तो हम क्या कर सकते थे, इसको एकाधिकरण पूर्ण विधि से गुणा कर सकते थे। अब हम लेते हैं एग्जाम्पल एकाधिकरण पूर्ण विधि से गुणा करने के लिए। जैसे 23 है, 23 को हम गुणा कर रहे हैं किससे 27 से। अब इसका समान अंक कौन सा है 2 और इसका भी कौन सा है 2, ठीक है, समान अंक तो हमारे पास 2 है। अब इनको छोड़ करके जो अंक बच गए 3 और कितने हैं 7, 3 और 7 को हम जोड़ेंगे कितना आएगा हमारे पास 10 आएगा। और 10 आ रहा है इकाई का अंक, जो इकाई के अंक है उनका योगफल कितना आ रहा है 10 आ रहा है। इसके अलावा जो हमारे पास समान अंक है वो कितना है 2 है। तो अब देखो यहाँ पर इसके थ्रू से यहाँ पे क्या होंगे हमारे पास दायां पक्ष और बायां पक्ष, LHS और RHS। LHS और RHS को हम एक स्लैश के द्वारा एक लाइन के द्वारा क्या करते हैं, दोनों को अलग अलग करेंगे, बायां पक्ष और दायां पक्ष। अब देखते हैं सबसे पहले बाएं पक्ष में हमें करना क्या है, कि बायां पक्ष होगा उसके अंदर जो समान संख्याएं हैं, ठीक है, समान संख्या कितनी होंगी 2 है, 2 को हमें गुणा करना है किससे 2 के एकाधिक। एकाधिक मतलब क्या होता है 2 है, 2 का एकाधिक कितना हो जाएगा 3, अर्थात 2 + 1 से। अगर यहाँ पर 3 होते दोनों जगह पर क्या करते हैं 3 को किससे गुणा करते हैं 3 + 1 से। अगर 5 होगा तो 5 को किससे गुणा करते हैं हम 6 से, ठीक है। आगे देखते हैं दायां पक्ष। दायां पक्ष के अंदर जो हमारे पास समान अंकों को छोड़ने के बाद में जिन संख्याओं का हमने योगफल किया था उनको क्या करना है यहाँ पर गुणा करना है। तो 3 को हमने गुणा कर लिया किससे 7 से, तो हमारे पास ये हो गया दायां पक्ष। तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए बाएं पक्ष में और दाएं पक्ष में करना क्या है। तो बाएं पक्ष में करेंगे जो समान अंक है, समान अंक को उसके एकाधिक से क्या करना है गुणा करना है। दाएं पक्ष में हमारे पास जो जिन अंकों का हमने योगफल करके देखा था जिसका योगफल 1 10 या 100 आया है, उसके लिए हमें क्या करना है दोनों को गुणा करना है। तो 3 और 7 का योगफल 10 था, इसलिए हमने 3 को 7 से गुणा कर दिया। हम देखते हैं यहाँ पर दोनों को हल करेंगे 2 × में 2 + 1 कितना हो गया 3 स्लैश 3 को 7 से गुणा किया कितना आ गया हमारे पास 21, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं 3 को 2 से गुणा करेंगे कितना होगा 6। यहाँ पर देखते हैं हमारे पास कितना है 21। अब देखो यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर अंकों की संख्या कितनी हो गई 3 और 7, ठीक है। तो अंकों की संख्या कितनी है 2 है, तो हमारे पास इस पक्ष में RHS के अंदर भी कितने अंक होने चाहिए 2 ही अंक होने आवश्यक है।
अब यहाँ पर 2 अंक हैं तो ठीक है, 3 होंगे तो हम हमारे पास जो यहाँ पर होगा उसको लगा लेते हैं, यहाँ पर कैरी कर लेते हैं, हासिल ले लेंगे उसकी, वो भी हम देखेंगे अगली क्वेश्चन। अगर यहाँ पर 2 अंक आ गए ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर क्या कर देंगे, इस जो हमारे पास स्लैश या लाइन है इसमें क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। हमारे पास जो बचेगा वही क्या होगा, इसका आंसर होगा। हमारे पास आंसर आ गया इसका 621। जब हम 23 को मल्टीप्लाई करेंगे 27 को, हमारे पास कितना आएगा 621। तो हमारे पास वैदिक विधि से एकाधिकन पूर्ण विधि से गुणा कर सकते हैं, जब समान अंकों के अलावा जो अंक बचे हुए हैं उनका योगफल कितना होगा, 1, 10 या 100 होता है। करना क्या हमने को, बाईं पक्ष में जो समान अंक है उसको एकाधिक से गुणा, और दाईं पक्ष में जो बचे हुए अंक है उनको क्या करना है, हमें आपस में गुणा करना है। यहाँ पर अंकों की संख्या देखेंगे, इन अंकों की संख्या के आधार पर ही जो दायां पक्ष होगा उसमें उतने ही अंक हमें यहाँ पर रखने हैं। और इसके बाद में यहाँ से क्या कर देंगे, इस स्लैश को या लाइन को हम यहाँ से क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, और हमें क्या मिलता है, हमारा आंसर। जैसे आपने को कहा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, इकतीस सही 1/6, इसको मल्टीप्लाई करना है 31 सही 5/6 से। तो यहाँ पर देखते हैं, हमें यहाँ पर समान अंक दिखाई देते हैं 31, और यहाँ पर भी कितना है 31, दोनों क्या है, समान अंक है। एकाधिक पूर्ण विधि से हमें गुणा करना है, इसलिए यहाँ पर देखते हैं जो इन समान अंकों के अलावा जो अंक बचे हुए हैं इनका योगफल, तो इनका योगफल क्या होगा, 1/6 प्लस 5/6, और योगफल करना सबको आता ही है। एलसीएम लेंगे 6, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 + 5 कितना हो गया, 6/6, कितना आ गया हमारे पास, 1 आ गया। योगफल 1 है और समान अंक है, हमारे पास यहाँ देखते हैं LHS और RHS। अब LHS की बात करेंगे, LHS हमने क्या किया, ये जो समान अंक है, समान अंक को उसके एकाधिक से क्या करना है, हमें गुणा करना है। और समान अंक यहाँ पर हमारे पास 31, तो 31 को हमें गुणा करना है इससे, 31 के एकाधिक, 31 से 1 ज्यादा कितना हो जाएगा, 31 + 1 32। RHS कितना होगा हमारा, समान अंकों के अलावा जो संख्याएं हैं 1/6 और 5/6, दोनों क्या करना है, हमें गुणा करना है। आगे देखते हैं, 31 को हम गुणा करेंगे यहाँ पर इससे 32 से, प्लस जो भिन्नें होती हैं जिनको हम गुणा करना जानते हैं, हमेशा अंश को अंश से गुणा करते हैं और हर को हर से। तो हमारे पास 1 को 5 से गुणा करेंगे कितना रहेगा 5, और 6 को 6 से गुणा करेंगे कितना आएगा 36। आगे देखते हैं, 31 को 32 से गुणा कर रहे हैं, तो हमारे पास यहाँ पर 31 को 32 से गुणा करने पर कितना आएगा 952 स्लैश 5/36। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर भिन्न हमारे पास ठीक है, और भिन्न क्या होती है, अंश बटे हर होती है, यहाँ पर भी क्या है, अंश बटे हर। तो हम यहाँ से स्लैश हटाएंगे, कितना बचेगा 992, और ये 5/36, ये क्या हमारा इसका आंसर। चाहे भिन्नों में हो या फिर जिस तरीके से हम यहाँ पर दे रखा है 2 अंकों का या 3 अंकों का, कैसे भी हो हम क्या कर सकते हैं, उसका एकाधिक पूर्ण विधि से गुणा कर सकते हैं। कब करेंगे, जब प्रारंभिक अंक क्या है, समान है, और इसके अलावा जो बचे हुए अंक हैं उनका योगफल कितना होना चाहिए, 1, 10 या 100। यहाँ तक क्लियर है। अब हम आगे बात करेंगे, अगला क्वेश्चन, जो वैदिक मैथ होती है, वैदिक मैथ से हम जो बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं जिनको सामान्य रूप से करने में क्या होता है, समय लगता है, वो समय क्या होता है हमारे यहाँ पर बच जाता है। लेकिन उसके लिए हमें यहाँ पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्वेश्चन की, और प्रैक्टिस करने के बाद में हम आसानी से कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, 103 को गुणा करना हमें 197 से। 103 को 197 से गुणा करना है एकाधिक पूर्ण विधि से।
देख सकते हैं समान अंक कौन सा है, 1 है, ठीक है। और इसके अलावा जो बचे हुए अंक हैं 0, 3 और प्लस में 97, दोनों का जब करेंगे तो कितना आएगा, 100 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से LHS और RHS, LHS हमारे पास होगा जिसके अंदर क्या करते हैं, समान अंक को इसके एकाधिक से गुणा करते हैं। तो 1 का एकाधिक क्या जाएगा, 1 + 1 कितना जाएगा, 2। RHS की बात करेंगे तो यहाँ पर बचे हुए अंक हैं कौन से हैं, 0, 3 इंटू में 97। अब ध्यान में रखना अपने पास यहाँ पर 0, 3 ही लिखना, हमें 3 नहीं लिखना, क्योंकि यहाँ पर अंकों की संख्या कितनी है, 2 है। तो हमारे पास यहाँ पर आएगा 1 इंटू में 2 स्लैश 0, 3 को 97 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0, 291, ठीक है। तो यहाँ से गुणा करने पर हमने इसको गुणा कर लिया है। आगे देखते हैं, 1 को 2 से गुणा किया 2 आ गया स्लैश 0, 291, ठीक है। अब देखो हमने यहाँ पर 0 क्यों रखा है, क्योंकि अगर हम 0 नहीं लगाते तो हमारे पास यहाँ पर कितना आता, 291 आता। यहाँ पर अंकों की संख्या कितनी होती, 3, और यहाँ पर भी कितनी होती, 3, लेकिन वास्तव में कितनी अंकों की संख्या, 4 है। तो 4 है अंकों की संख्या, इसीलिए यहाँ पर हमें कितने अंक रखने हैं, 4 अंक यहाँ पर रखने आवश्यक होंगे। अब 4 अंक है यहाँ पर भी, और यहाँ पर हमारे पास कितने हैं, अंकों की संख्या 4 है, इसलिए बीच में स्लैश को हटा देंगे और जो बचेगा उसको लिख देते हैं ऐसे कैसे, 20291। यह हमारा आंसर हो गया एकाधिक पूर्ण विधि से 103 और 197 का गुणा। कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो उसको देखकर करने के बजाय अगर आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया उसका तो उसको खुद करने की ट्राई करें, अगर नहीं आता है तो उसको उसके बाद देखकर करने की ट्राई करें, क्योंकि जो हम अपने मन से करते हैं वो हमें जल्दी याद होगा, और देखकर करेंगे तो वो याद होने की संभावना होती है उसकी कम रहती है। चलिए एकाधिक पूर्ण विधि से गुणा हो गया हमारा। आगे देखते हैं हम, नेक्स्ट मेथड हमारा सूत्र निकलन द्वारा गुणा करना। नेक्स्ट टॉपिक अपना सूत्र निकलन द्वारा गुणा। और सूत्र निकलन द्वारा गुणा आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, तो हम यहाँ से देखेंगे कि सूत्र निकलन द्वारा गुणा करेंगे। तो सूत्र निकलन से गुणा करने के लिए आपकी बुक का क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, और ये क्वेश्चन है 54 × 56। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले 54 और 56 है, इसके लिए हम आधार देखते हैं कि हमारे पास आधार क्या होगा इसका, ये जो संख्याएं हैं किसके नजदीक है, जो 54 और 56 है किसके नजदीक होंगे, 50 के नजदीक। 50 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम एक लिखेंगे उपाधार, एक होगा हमारे पास उपाधार अंक, और यहाँ पर हमें याद करना है विचलन। ये सभी चीजें हमें यहाँ पर इसके साथ में लिख के चलना है। तो यहाँ पर देखते हैं उपाधार, आधार, उपाधार अंक और विचलन। तो हमने बात किया कि जो 54 और 56 है किसके पास में, 50 के पास में, तो इसका जो उपाधार होगा वो कितना होगा, 50। 50 को क्या लिख सकते हैं, 10 × 5 लिख सकते हैं, अर्थात इसका जो आधार होगा वो कितना होगा हमारा 10 होगा, और उपाधार अंक, आधार से हमने जिस अंक को गुणा किया है और हमें उपाधार मिला है वही का होगा हमारा उपाधार अंक होगा, वो कितना होगा हमारा 5। अब बात करते हैं विचलन की। विचलन का फॉर्मूला होता है हमारा आधार माइनस संख्या माइनस आधार या उपाधार। अगर हम आधार लेते हैं उपाधार नहीं ले रहे तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ पर संख्या माइनस आधार, और अगर उपाधार ले रहे हैं तो यहाँ पर उपाधार की हमें क्या करनी है, बात करनी है, आधार नहीं लेना है। तो हम देखते हैं यहाँ पर संख्या कितनी है, सबसे पहले संख्या अपने पास 54 के लिए जो विचलन होगा वो कितना होगा, संख्या हमारी है 54 माइनस आधार लेंगे नहीं क्योंकि हमारे पास यहाँ पर क्या है, उपाधार है। जब तक उपाधार रहेगा तो आधार हमें यहाँ पर नहीं लेना है। तो उपाधार कितना है हमारे
उपादान कितना लिया होता, 60 लेते, तो यहाँ पर 54 माइनस कितना होता है 60, तो कितना होता हमारे पास यहाँ पर माइनस का 6। तो हम बात करेंगे यहाँ पर 56 के लिए जो विचलन है 56 माइनस 50 कितना बच गया प्लस का 6, ये हमारे पास आ गया विचलन। ये तो कर लिया हमने यहाँ। अब बात करते हैं इसको निकलम में, जो सूत्र निकलम है उससे गुणा कैसे करना है। सबसे पहले तो हम यहाँ पर दो कॉलम बनाएंगे, एक तो होगा संख्या और दूसरा होगा हमारे पास विचलन। दो कॉलम बनाने हैं, एक संख्या और एक विचलन। जो संख्याएं हैं, संख्या कौन सी है 54 और एक 56, दोनों को ऊपर और नीचे लिख लेते हैं। जो हमारे पास संख्या 54 है इसका विचलन कितना हमारा +4 है। जो +4 विचलन है इसको इसी के सामने विचलन वाले कॉलम में लिखेंगे। अगला 56 है, 56 के सामने इसका विचलन कितना है, तो कितना हमारा प्लस का 6। यहाँ तक हो गया। अब देखते हैं आगे। हमारे पास दो संख्याओं को गुणा कर रहे हैं, तो यहाँ पर कॉलम कितने बनेंगे हमारे, दो ही बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ से 54 और 56 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर हम 54 लेते हैं तो इसके सामने वाली संख्या को छोड़ना है, और जो इसके अलावा जितनी भी संख्या बची है उनको लेना है। तो हमारे पास अगर 56 लेंगे तो इसके सामने वाली संख्या +6 को छोड़ देंगे, और इसके अलावा जो बाकी की संख्या होंगी उनको लेंगे। करना क्या है, जो हमारा LHS है, LHS में 54 लिया हमने, तो 54 के सामने वाली संख्या को छोड़कर बाकी जितनी भी संख्याएं होती है, चाहे प्लस की हो या माइनस की हो, उनके साइन के साथ में, उनके चिन्ह के साथ में क्या करना है, इसके अंदर जोड़ना। क्या करना है, हमें जोड़ना है। तो हमारे पास यहाँ पर +4 को छोड़ेंगे, कितना बचेगा +6 को इसके अंदर क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं चिन्ह के साथ में। अगर माइनस का है तो माइनस आएगा, प्लस का है तो प्लस आएगा। इसके अलावा जो हमारे पास सूत्र निकला है उसके द्वारा गुणा कर रहे हैं। अगर हम उपादान ले रहे हैं यहाँ पर, तो उपादान अंक भी होगा, और उपादान अंक है हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इसको 5 से मल्टीप्लाई भी करना है। 5 के हमारा यहाँ पर अंक है, इसलिए हमने 5 से मल्टीप्लाई किया है। अगर उपादान अंक 2 होता है तो 2 से करेंगे, अगर उपादान अंक 3 है तो 3 से करेंगे। क्लियर है यहाँ तक। आगे बात करेंगे विचलन हो गया हमारे पास, ठीक है। अब इसका RHS की बात करते हैं। RHS में क्या करते हैं, विचलन के कॉलम में जो संख्याएं हैं +4 और +6 दोनों क्या करना है, गुणा करना है। तो यहां से हम देखेंगे 5 × 54 को प्लस के 6 में क्या करना है, जोड़ना है। तो हमारे पास कितना आएगा 7 स्लैश +4 को +6 से गुणा करेंगे, तो 6 को 4 से गुणा करने में कितना आता है, 4 आता है, और प्लस को प्लस से गुणा करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, प्लस आएगा। अब आगे बात करें, 60 हमने 5 से गुणा किया, कितना हो गया 6 × 30, तो कितना आ गया 300, और यहाँ पर कितना 24। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ तक दिक्कत नहीं, 9th क्लास में ये चीजें पढ़ चुके हैं। आगे देखते हैं। देखो हमने वहां पर एकाधिक विधि में बात की थी कि यहाँ पर जो अंकों की संख्या थी वो क्या होनी चाहिए, यहाँ पर अंकों की संख्या के बराबर होनी चाहिए। लेकिन जो सूत्र निकलम है इसके अंदर, RHS के अंदर अंकों की संख्या कहाँ से देखते हैं हम, आधार से देखते हैं। आधार में शून्यों की संख्या कितनी है, 1 है, तो यहाँ पर अंक कितना होना चाहिए, 1 ही होना चाहिए। अगर 2 है तो कितनी होनी चाहिए अपने पास, यहाँ पर 2 होनी चाहिए। 3 है शून्य की संख्या, तो हमारे पास यहाँ पर अंक कितने होंगे, 3 होंगे। तो हम देखते हैं इसके अंदर आगे, तो हमारे पास यहाँ पर आएगा 300 स्लैश, क्योंकि अंकों की संख्या 2 है, जबकि शून्य कितना है ना 10 के अंदर 1 ही है, तो यहाँ पर हमें 1 अंक रखना है, और वो कौन सा रखेंगे, इकाई का अंक, ठीक है। इसके अलावा जो भी होगा उसको क्या कर देते हैं, यहाँ पर हमारे पास LHS होगा, LHS में क्या कर देंगे, इसको जोड़ देंगे। तो हमारे पास इसको हम इस तरीके से लिखते हैं 2 और 4। तो हमारे पास जो 2 है इसको हमें क्या करना है, हासिल लेना है इसकी, और 300 के अंदर क्या कर देना है, जोड़ देना है। 300 + 2, यहाँ पर बचेगा हमारे पास 4, कितना आ जाएगा 302, और यहाँ पर स्लैश 4। यहाँ पर 1 अंक है, और आधार के अंदर कितने जीरो है, 1 ही जीरो है, इसलिए हमारे पास यहाँ पर स्लैश को हटाओ, कितना बचेगा 3024, और यही क्या हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। एक बार फिर से देख लेते हैं, सूत्र निकलम विधि द्वारा गुणा करना। तो सूत्र निकलम विधि द्वारा हमें गुणा करना है 54 को किससे, 56 से। 54 को 56 से गुणा करेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पर आधार उपाधार ये सभी देखते हैं कि आधार हमारे पास 10 है, उपाधार कितना होगा इसका, किसके पास में, ये 50 के पास में, तो
10 को हमने 5 से गुणा किया, कितना आ गया हमारे पास उपादार 50 आ गया। उपादार अंक आधार अंक को किस अंक से गुणा कर रहे हैं कि हमको उपादार मिले, 5 से गुणा कर रहे हैं तो हमारे पास उपादार अंक कितना होगा 5 होगा। और विचलन की बात करते हैं तो विचलन होता है हमारा संख्या माइनस आधार या उपाधार। अगर हमने उपाधार लिया है क्वेश्चन में तो आधार का यूज नहीं करेंगे, किसका करेंगे उपाधार का, किसके लिए विचलन के लिए। और उपाधार नहीं है तो हमें किसका यूज करना है आधार। तो संख्या माइनस आधार या उपाधार, हम यहाँ पर उपाधार ले रहे हैं तो 54 के लिए यहाँ पर आएगा हमारे पास विचलन 54 माइनस 50, क्योंकि संख्या 54 है और उपाधार कितना हमारा 50, तो कितना बचेगा हमारे पास विचलन प्लस का 4। और 56 के लिए कितना हो जाएगा 56 माइनस 50 बराबर प्लस का 6। ये काम हो गया विचलन निकालने हमें। तो यहाँ पर गुणा करते हैं, इसके लिए दो कॉलम बनाएंगे संख्या और विचलन का। संख्या हमारे पास 54 है और 56 है, दोनों को ऊपर नीचे लिख लिया हमने, ठीक है। आगे बात करते हैं विचलन की। विचलन 54 के सामने इसका विचलन लिखेंगे प्लस का 4, 56 के सामने लिखेंगे इसका विचलन प्लस का 6। अब लाइन खींचने के बाद में यहाँ पर दो साइड मिलेगी LHS और RHS। तो LHS के अंदर में करना क्या है कि हमारे पास कोई भी अंक ले रहे हैं, 54 ले रहे हैं, इसके सामने का अंक छोड़ना है। अगर 56 लेंगे तो इसके सामने का अंक छोड़ेंगे, आंसर वही आएगा चाहे कोई सा भी ले। तो हमारे पास हमने 54 लिया है तो 54 के सामने का अंक प्लस 4 इसको छोड़ दिया। इसके अलावा जितने भी अंक बचेंगे विचलन वाले कॉलम में उन्हें हमें क्या करना है इसके अंदर जोड़ना है। तो 54 में 6 को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 7। इसके अलावा LHS के अंदर करना क्या है, हमेशा उपादार अंक से गुणा भी करना होगा। उपादार अंक अगर 5 है तो 5 से करेंगे, 2 है तो 2 से करेंगे, 6 है तो 6 से करेंगे। जो भी हमें उपादार अंक मिले उसी से क्या करना है यहाँ पर हमें गुणा करना होगा। आगे बात करें हमारे पास RHS की बात करते हैं। RHS में हम क्या करेंगे, जो विचलन के कॉलम में जितने भी अंक हैं, जितने भी संख्याएं हैं, उनको क्या करना है आपस में गुणा करना है चिन्हों के साथ में। तो प्लस का 4 इंटू में प्लस का 6 गुणा करेंगे। 6 को 4 से गुणा किया कितना हो गया 24, प्लस को प्लस से गुणा करते हैं तो यहाँ पर कितना आएगा प्लस का 24। और अगर प्लस को माइनस से, अगर यहाँ पर माइनस होता तो प्लस को माइनस से गुणा करने पर क्या आता है यहाँ पर माइनस का 24, तो हमें माइनस का 24 से यहाँ पर क्या करना पड़ता लिखना पड़ता। तो यहाँ पर प्लस का है तो आगे देखते हैं 5 को क्या करेंगे 60 से गुणा करेंगे, कितना आ गया 300 आ गया। 24 हमने ऐसे कैसे उतार दिए। तो हम देखते हैं यहाँ पर अंकों की संख्या कितनी है 2 है, और जबकि आधार में शून्यों की संख्या कितनी है 1 है। तो हम यहाँ पर कितने अंक रखने अपने को, जितने आधार में शून्य होंगे उतने ही अंक RHS के अंदर बचने चाहिए। तो यहाँ पर 2 है तो हमारे पास 2 अंकों में से जो दहाई का अंक हो गया उसको क्या कर लेंगे यहाँ पर हासिल ले लेते हैं उसकी। तो हमारे पास कितना हो जाएगा 300, अर्थात इसको LHS में क्या कर देंगे जोड़ देंगे। 300 प्लस 2 कितना हो जाएगा 302, और यहाँ पे कितना बचेगा 4, एक अंक और एक शून्य, इसलिए यहाँ तक हो गया अपना। इसके बाद में क्या करना है अपने को यहाँ से स्लैश को हटा देना है, तो कितना हो जाएगा 3024। ये क्या हमारा इसका आंसर। चलिए एक और देखते हैं सूत्र लिखने पर। हाँ तो अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 8। 108 को हमें गुणा करना है 112 से। सूत्र की विधि द्वारा 108 को 112 से गुणा करना है, और प्रोसेस वही रहेगी। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर आधार, हमारी जो संख्याएं हैं वो किसके पास में होंगी 100 के पास में होंगी। तो हमारे पास आधार कितना हो जाएगा 100। यहाँ पर उपादार अंक देखने की आवश्यकता नहीं है, तो हम यहाँ से उपादार नहीं लेंगे, केवल आधार से काम चल जाएगा हमारा। तो हम यहाँ पर
है क्या देखते हैं, विचलन। ठीक है, अब आगे हम क्या देखेंगे यहाँ पर, विचलन। विचलन क्या है यहाँ पर, संख्या माइनस आधार, क्योंकि उपादान नहीं लेंगे तो यहाँ पर किसका यूज करेंगे, अब आधार का। 108 है, 108 के लिए विचलन, 108 के लिए विचलन कितना हो जाएगा, संख्या हमारी 108 और आधार है हमारा 100, तो हमारे पास यहाँ पर आ गया प्लस का 8। दूसरी संख्या हमारी 112, तो 112 के लिए विचलन कितना होगा, 112 माइनस 100, कितना बचेगा, प्लस का वर्ग। ठीक है, विचलन निकाल लिया हमने। आगे बात करें तो यहाँ पर संख्या और यहाँ पर विचलन, दो कॉलम बना लिए। दो कॉलम बना लेने के बाद में यहाँ पर संख्या लिखेंगे 108 और 112। अब संख्या के सामने हमें क्या करना है, विचलन लिखना है। तो 108 का विचलन कितना है हमारे पास, प्लस का 8, और 112 का विचलन कितना है, प्लस का 12। इनके सामने हमने लिख दिया। ठीक है, दो साइड बनाएंगे, LHS और RHS। LHS में कोई भी संख्या ले लेते हैं, अभी हमने ऊपर वाली ली थी, अब नीचे वाली ले लेते हैं। तो 112 लिया हमने, इसके सामने की संख्या छोड़नी है। इसके अलावा जो संख्या बच गई विचलन वाले कॉलम में, उसको क्या करना है, इसमें जोड़ना है। यहाँ पर हो जाएगा 112 प्लस का 8। अब जब हमने यहाँ पर उपादान अंक नहीं लिया है, क्योंकि उपादान नहीं लिया हमने, तो हमारे पास अगर हम वैसे भी देखते हैं, अगर उपादान लेते हैं इसके लिए, तो उपादान हमारे पास होगा कितना, 100 ही होगा। और 100 कैसे मिलता है अपने को, 100 × 1। ठीक है, तो हमारे पास इसका उपादान अंक कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो उपादान अंक 1 से गुणा करते हैं, चाहो तो आप यहाँ पर 1 लिखो या मत लिखो, इसलिए हम यहाँ पर बात नहीं करेंगे उपादान की। हमारे पास डायरेक्ट क्या करना है, हमने केवल संख्या को विचलन के अंदर जोड़ना है। और चाहो तो तुम लोग यहाँ पर उपादान अंक से गुणा भी कर सकते हो, जो कितना होगा हमारा 1। RHS की बात कर लेते हैं। RHS हमारे पास यहाँ पर होगा विचलन के अंदर जितनी भी संख्याएं होंगी उन सभी का गुणनफल, प्लस 8 × में प्लस का 12। तो 112 और 8 कितने हो गए, 120, प्लस 8 को 12 से गुणा किया कितना हुआ, 96, प्लस और प्लस आ गया। ठीक है, तो हम यहाँ से देखते हैं, यहाँ पर अंकों की संख्या कितनी है, 2 है, और आधार के अंदर शून्यों की संख्या भी कितनी है, 2 है। तो हमें इसके अंदर कुछ भी जोड़ना घटाना नहीं है। हमारे पास यहाँ पर डायरेक्ट से लेस को हटा देते हैं, और हमारे पास आंसर आएगा 120, और यहाँ पर ये 96। यही क्या हमारा इसका गुणनफल है। तो सूत्र निकलन विधि द्वारा गुणा करना सभी को आ गया होगा। इसके जैसे और भी अगर आपको क्वेश्चन मिलते हैं, आपके पास बुक होगी, उसके अंदर देख करके आप सोल्व कर सकते हैं। सूत्र निकलन द्वारा हम गुणा कर रहे हैं, इसी के जैसे हम इसका वर्ग भी निकाल सकते हैं। किसी भी संख्या का 25 का वर्ग निकाल रहे हैं, तो हम यहाँ पर 25 का वर्ग निकालना चाहते हैं, हमें क्या करना पड़ेगा, 25 को 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब 25 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, विधि तो वही रहेगी। बस यहाँ पर 108 112 थे, 54 और 56 थे, तो आगे कितने जाएंगे, 25 और 25 समान संख्या आ गई, प्रोसेस वही है। तो हम किसी बड़ी से बड़ी संख्या का वर्ग भी निकाल सकते हैं सूत्र निकलन विधि द्वारा गुणा करके। ठीक है, हमने आज पढ़ा है एकाधिके पूर्ववर्ती विधि द्वारा गुणा और सूत्र निकलन विधि द्वारा गुणा। तो यहाँ तक का जितना भी आपके पास है उन सभी को सोल्व करें और ज़्यादा से ज़्यादा सीखने का प्रयास करें, क्योंकि लिखना तो सभी को है, नोट्स सबको बनाने हैं। तो आज की क्लास यहीं पर खत्म करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।